अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफबाउ प्रिंसिपल। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चूँकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो लेक्चर नंबर हमने यानी कि लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर लिया था। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज को समझने के लिए हमें 4 चीज़ों का पता होना चाहिए: अफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। ओके, आज इस वीडियो में हम जो लेक्चर नंबर 2 है यानी कि जो टॉपिक 2 है अफबाउ या अफबाव प्रिंसिपल, इस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हुंड्स रूल पर बात करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब इन चारों चीज़ों का पता हो जाएगा तो तब हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखें कि जो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक बताया जाता है पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अफबाव या अफबाव प्रिंसिपल, तो देखें इसकी जो डेफिनेशन है सबसे पहले वो देखें। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर फिलिंग हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स या हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स या हायर एनर्जी वंस, जो मर्जी कह लें। यानी कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को कंबाइन किए होते हैं, वो एक तरतीब से कंबाइन के प्रेजेंट होते हैं। वो उस तरतीब को हम कहते हैं कि वो लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जी और एटॉमिक ऑर्बिटल की तरफ जा रहे होते हैं। यानी कि अगर एक एटम है उसके अंदर सबसे पहले जो शेल, ये सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह करेंगे कि जिस शेल या जिस सब शेल में सबसे कम बिलो कम एनर्जी होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाले शेल या सब शेल में जाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारे पास एक ये एटम है। ओके, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके गिर्द में आपके शेल्स हैं। और हम जानते हैं कि शेल के जो हमारे पास शेल होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ओके, तो शेल को हम किस किस से डिनोट कर सकते हैं? शेल को हम KLMNO से डिनोट करते हैं बेसिकली। ओके, तो जो हमारे पास सब शेल होते हैं, यानी कि हमारे पास सब शेल होते हैं, इनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। ऑर्बिटल्स कहते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं SPDF से बेसिकली। डन हो गया। अब देखें कि हमारे पास ये एक एटम है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये शेल्स हैं, और इन शेल्स में हमारे पास क्या है, सब शेल है इसके अंदर मौजूद है। तो उनमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरह फिल होंगे। डन हो गया। तो सपोज करें हमारे पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। इसके अंदर हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। ओके, हाइड्रोजन को समझने से पहले हम एक यानी कि छोटी सी बात करते हैं कि सपोज करें हमारे पास फर्स्ट शेल है, उसमें हमारे पास जो शेल है फर्स्ट शेल, उसमें हमारे पास 1s होता है। सेकंड शेल में हमारे पास क्या होता है, 2s 2p होता है। जबकि थर्ड शेल में हमारे पास 3s 3p 3d होता है। और फोर्थ जो हमारे पास शेल होता है उसमें 4s 4p 4d और 4f होता है। ये हमारे पास यानी कि इसकी जो सब शेल्स हैं इस तरह होते हैं। हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो फर्स्ट में 1s में होते हैं, 1s। और जो मेरे पास सेकंड शेल में हमारे पास थर्ड शेल और फोर्थ शेल। फर्स्ट शेल में हमारे पास 1s होता है, यानी कि सब शेल होता है। सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, 2s होता है और 2p होता है। थर्ड शेल में हमारे पास 3s 3p 3d होता है। जबकि फोर्थ शेल में जो सब शेल जिनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं वो 4s 4p 4d और 4f होता है। अब सपोज करें हमारे पास जो एक ऐसा एटम है जिसमें हमारे पास क्या नाम लेते हैं, 1 शेल 2 शेल 3 शेल और 4 शेल है। ओके, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह, जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह अपने आप को अरेंज करते हैं। उससे पहले अब हमें ये भी होना चाहिए जो हमारे पास एस होता है,
इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पी में 6 होते हैं। तो एफ में हमारे पास होते हैं, फार्मूला एक होता है, उसको हम देखते हैं। फार्मूला के मुताबिक हम इस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को मालूम करते हैं कि वो फार्मूला इस तरह हमारे पास देखेंगे 2n+l कि एस में हमारे पास जो हमारे पास एस होता है, इसमें हमारे पास जो वैल्यू होती है, सपोज कर हमारे पास सब फर्स्ट शेल है, उसमें हमारे पास जो एन की वैल्यू 1 होती है और एल की वैल्यू 0 होती है। यानी कि इस चीज़ को हम इधर से देखते हैं, इधर लाते हैं, देखें कि जो हमारे पास होता है ना एल, ये इसकी वैल्यू 0 होती है किस में, एस में। एल की वैल्यू 1 होती है किस में, पी में। और एल की वैल्यू होती है 2 होती है किस में, डी में। और एल की वैल्यू 3 होती है किस में, एफ में। ओके, तो आप देखें कि जो मेरे पास एस के लिए एल वैल्यू 0 है, तो ये इसके मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। यही इसका मतलब है कि इस फार्मूले के मुताबिक जो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन एस शेल में आ सकते हैं। और पी में 6 किस तरह आते हैं, पी में देखें हमारे पास 2 फार्मूले का एन क्या है हमारे पास, एन जो भी है होगा सुबह एन पी में, एन जो पी शब्द शेल होता है वो किस में आता है, सेकंड शेल में आता है। तो इधर 2 लगा लिया। तो एल इसमें क्या होता है, एल की वैल्यू 1 होती है पी में, इधर 1, तो ये 3 हो जाएगी, तो ये 6 हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं एफ में। तो फार्मूला मेरे पास n+l है, तो ये है। तो एल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 2 होती है। अब यहाँ जो हमारे पास n होता है, n जो हमारे पास हो वो थर्ड शेल के लिए हम, यानी एफ जो हमारे पास क्या होता है किस में होता है, सॉरी डी है, जो है डी है हमारे पास थर्ड शेल में आता है। तो यहाँ हम 3 लगाएंगे, तो ये 5, तो 10 हो जाएगा। यानी कि जो डी सब शेल है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं। उसके बाद एफ सब शेल आता है, तो एफ किस शेल में आता है, फोर्थ शेल में आता है। तो इस यही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। एल की वैल्यू एफ में क्या होती है, 3 होती है। तो एन की वैल्यू 4 है, तो 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, 7, तो ये 14। यानी कि हम कह सकते हैं कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी सब शेल में 6, डी सब शेल में 10 और एफ सब शेल में 14 यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ओके, तो अब ये इंफॉर्मेशन यानी कि हमें बेसिकली पता होनी चाहिए इन चीज़ों का। डन हो गया। अब जो हमारे पास ये हमारे पास जो अफबाउ प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिट के पास जाएंगे, कम एनर्जी वाले ऑर्बिट के पास जाएंगे। सपोज करें हमारे पास जिस तरह हमने मिसाल ली थी, यही एटम है, इसके 1 2 3 4 हमारे पास शेल्स हैं और इन शेल के साथ आगे मजीद सब शेल बने हुए हैं। तो इसके पास जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो जाएंगे इसके पास, इसके पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1s के बाद सबसे एनर्जी लो होती है इस सब शेल के पास। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इसमें सब कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि इसमें। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड शेल होगा, इसमें हमारे पास 2 एस के होते हैं, 2 पी के, यानी इसमें हमारे पास कितने टोटल होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे सेकंड सब शेल में, सेकंड शेल में। ओके, तो 2 इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो उसके बाद फिर जो हमारे पास होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, वो आएंगे इसके पास, इसमें 2 आएंगे, फिर इसमें 3 आएंगे, 6 आएंगे, इसमें हमारे पास 10 आएंगे। डन हो गया। तो इस तरह हमारे पास अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो होती है ना कन्फिगरेशन होती है कि सबसे पहले एनर्जी कम होती है जिसकी सब शेल की उसके पास जाते हैं। ये हमारे पास यही एक रूल है कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d, तो 4s 4p 4d और 4f। ये देखें, ये हमारे पास एक रूल है। हम सिर्फ 4 शेल के लिए इस रूल को अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s शेल में, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s में, फिर 3p, फिर 4s में, फिर 3d 4p में, फिर 4d में, फिर 4f में सब शेल में। ये तमाम सब शेल्स हैं। इन सब शेल में इलेक्ट्रॉन की इस तरह बिल तरतीब होगी, एक तरतीब होगी एक ओके। तो ये हमारे पास अब वो प्रिंसिपल होता है कि बेसिकली इसका कंसेप्ट यही है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे पहले सब ऐसे शेल्स या ऐसे सब शेल्स के पास जाते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है,
लो होती है, कम होती है। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर हम बात करेंगे सबसे पहला जो इस पर काम किया था, कंसेप्ट किया था, वो इसके बारे में जो मशहूर है वो 1920 में जो है ना, वो हमारे पास डैनिश जो हमारे पास फिजिस्ट थे, यानी कि नील्स बोहर, इनके बारे में आता है कि इन्होंने इस पर काम किया था। ओके, अच्छा फिर इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास अफबाऊ प्रिंसिपल, यानी कि जो अफबाऊ एक जर्मन लफ्ज़ है। ओके, तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे पास होती है ना, एक तरतीब से किसी चीज़ को अरेंज कर देना। ओके, यानी कि कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड अप करना किसी चीज़ को। ओके हो गया। अब एक यहाँ नुक्ता पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो हमारे पास होता है हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और लिथियम प्लस प्लस प्लस, इन तीन जो है ना एटम्स के अलावा सिंगल, इनको हम सिंगल सिस्टम कहते हैं। इनके अलावा इन तीनों एटम्स के अलावा तमाम एटम्स पर जो है ना ये हमारे पास अफबाऊ प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ओके हो गया। तो हम यहाँ एक और फार्मूला लिख सकते हैं कि जो हमारे पास, चलो उसको रहने दें, उसको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो आज हमारा इतना सा टॉपिक था।